नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीटर रक्षित और प्रोटेस्ट का क्रिमिनल कनेक्शन। जी हाँ, जंतर मंतर जहां पिछले कई दिनों से छात्रों के भविष्य, परीक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की मांग को लेकर आंदोलन जारी है, लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने बहस का रुख पूरी तरीके से बदल दिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई को हुई हिंसा के बाद प्रदर्शन स्थल और आसपास के फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम लगाया गया था। दावा है कि महज 3 दिनों में 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान हुई जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस का यह भी आरोप है कि हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और एफआईआर जारी है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक जांच अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है और ये भी स्पष्ट नहीं है कि जिन लोगों की पहचान होने का दावा किया गया वो सभी हिंसा में शामिल थे या नहीं। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े पक्ष लगातार कह रहे हैं कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। ऐसे में सवाल कई है, क्या किसी शांतिपूर्ण आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं? यदि हाँ, तो उनकी पहचान और जवाबदेही कैसे तय होती है? क्या कुछ लोगों की कथित भूमिका के आधार पर पूरे आंदोलन पर सवाल उठाना उचित है? और दूसरी तरफ यदि पुलिस के पास तकनीकी साक्ष्य है तो क्या उन दावों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जल्द पूरी होनी चाहिए? आज की बहस किसी एक संगठन या घटना तक सीमित नहीं है। यह बहस लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, तकनीक के इस्तेमाल और जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी, इन सभी सवालों पर है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे तथ्य आधारित चर्चा और जानेंगे की कोशिश करेंगे कि सच्चाई आखिर किस दिशा में इशारा करती है। क्या आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की है? एफआरएस से हुई पहचान क्या जांच में निर्णायक सबूत मानी जा सकती है? क्या कुछ लोगों के कथित कृत्य से पूरे आंदोलन पर सवाल उठाना उचित है? पुलिस के दावों और आंदोलनकारियों के पक्ष में किसके पास मजबूत तथ्य है? हिंसा की निष्पक्ष जांच और दोषियों की पहचान कैसे सुनिश्चित होगी? क्या लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन की जरूरत है? आज की बहस का निष्कर्ष केवल आरोपों या दावों से नहीं निकल सकता। पुलिस के उन दावे और जांच का पक्ष रखा है, वही आंदोलन से जुड़े लोग अपनी बात पर कायम है। अंतिम सच जांच पूरी होने, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी महत्वपूर्ण है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और जांच के परिणामों का इंतजार करना आवश्यक है। इसी के साथ आज की चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो एफआरएस की तरफ से चीजें निकल के सामने आई है कितना सच है और कितना अफवाह फैलाया जा रहा है। हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आंदोलन क्या सिर्फ आंदोलन है या जो इल्जाम पुलिस की तरफ से लगाई गई हैं, जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं सच है। क्योंकि लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन, जंतर मंतर पर धरना, कई विरोधी नारे और उसके बाद से ये तस्वीरें ये बताती हैं कि विरोध उग्र है और मांग भी एक ही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। ऐसे में कई मांगे मान ली गई है। सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, लेकिन क्या मांगे मानने में इतना वक्त जाहिर करना जरूरी था? सबसे बड़ा सवाल। और क्या जो ये चीजें निकल के सामने आई है इस पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है? कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कुछ छात्र अस्पताल में भी भर्ती है, तो कुछ ऐसी जांचें हैं जो कि की जा रही है, अभी अधूरी है, जो सच सामने आएगा। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि जो एफआरएस की तरफ से निकल के सामने आया है क्या वो सच्चाई है या इसके पीछे मात्र अफवाह है? तो चीजों को खंगालेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन था सिर्फ आंदोलन है
या आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है? और ये बड़ी साजिश क्या पहले से रची गई थी जो पहले से पता था? चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा दूं, श्वेता दुबे प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है मैम आपका टीवी 100 पे। अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है अमित जी आपका टीवी 100 पे। पद्मा रानी प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है मैम आपका भी टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं श्वेता जी आप ही के पास आना चाहूंगी। तस्वीरें आपने भी देखी, तस्वीरें मैंने भी देखी। जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि 2500 से ज्यादा असामाजिक तत्व आ गए थे प्रदर्शन में, तो यहाँ पर तो ज्यादातर संख्या बच्चों की ही थी। क्या एफआरएस पे भरोसा किया जा सकता है पूरी तरीके से? श्वेता जी अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा, अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं आऊंगी आपके पास। पद्मा रानी जी, ये जो चीजें निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि उड़ाए जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप मानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व आ गए थे जो आंदोलन को दूसरी दिशा में की ओर रुख करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, ये पुलिस का दावा जो है, ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने किसी आंदोलन को, किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को गुमराह करने या बदनाम करने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये एक टूल किट है, ये क्रोनोलॉजी है, ये भाजपा का ये तंत्र है जो हमेशा ही काम करता है। आपने पहले ही भी देखा होगा कि दिल्ली दंगे 2020 में जेएनयू में वायलेंस हुआ 2020 में, उस टाइम भी इन्होंने कहा था कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया और हम इन्हें चिन्हित करेंगे। लेकिन जो कैमरे पे जो आतंक मचाते घूम रहे थे, जो मास्क पहन के, जो मुंह पे पट्टियां बांध के घूम रहे थे, उनको तो उन्होंने कभी अरेस्ट नहीं किया। तो इसी तरह ये जो फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का जो यूज है या दुरुपयोग है, ये प्राइवेसी पे हमला है। इस तरह जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2500 लोगों की जो पहचान की है, क्या ये 2500 लोगों का जो डेटा है इनके सर्वसम्मति से, सार्वजनिक रूप से प्रमाणित है? ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये कह देंगे, एक आंकड़ा फेंक देंगे कि 2500 लोगों को इन्होंने चिन्हित किया है जो गैर सामाजिक है। ये गैर सामाजिक आपके रहते हुए, आपके गृह मंत्री जो अमित शाह जी के राज में, अमित शाह जी की पुलिस के रहते, क्या इतने लोगों का अंदर घुसपैठ करना किस पे ये प्रश्न चिन्ह लगाता है? आप जो ऑन कैमरा पे, जो बिना गैर वर्दीधारी जो लोग हैं, जो लाठियां बरसा छोटे छोटे मासूम बच्चों पे उनके सिर फाड़ रहे, उनके आंखों पे हमला कर रहे हैं, उनको तो आप चिन्हित नहीं कर रहे हो। ये हर बार की बात है जब किसान तो इस पूरे आंदोलन में घायल तो पुलिसकर्मी भी हुए हैं पद्मा जी, इस पूरे आंदोलन में घायल तो पुलिसकर्मी भी हुए हैं। देखिए, जब झड़प होती है तो दोनों तरफ से क्षति होती है, ये आप भी मानती हैं और हम भी मानते हैं। लेकिन ये जो छर्रे जाके लोगों को अंधा बनाना, लोगों के सिर फाड़ना और उनपे इतने 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, ये कहाँ का न्याय है? जो शांतिपूर्ण न्याय तरीके से जो उनका जो आंदोलन चल रहा था, उस पर लाठियां बरसाने को किसने पर आरपीएफ के जवान को घेरकर पीटना, ये कहाँ का न्याय है? वो छात्र तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, वो छात्र नहीं हो सकते। कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा इस तरीके से आरपीएफ के जवान को नहीं पीटेगा। उसके बाद से लाठीचार्ज पे ये तो जाहिर सी बात है, वो जो तस्वीर निकल के आई वो कहीं ना कहीं इस चीज को पुख्ता करती है कि उसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए जो बच्चों के आंदोलन को दूसरी दिशा दे रहे थे। दूसरी दिशा ये कौन दे रहा है, ये हमें पता करना है, क्योंकि इनके लठबाज जो है, गैर वर्दीधारी जो घूम रहे हैं, हमने कई बार देखा है कि जिस तरह से इन्होंने बच्चों का पकड़ के पीटा है। लेकिन ये बिल्कुल दोनों तरफ से ये तस्वीरें निकल के सामने आए, जिसकी सघन जांच करना बहुत जरूरी हो जाता है। श्वेता जी की आवाज मिल पा रही है क्या? जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल। एफआरएस क्या भरोसा किया जा सकता है? ठीक है पद्मा जी, मैं आऊंगी, शुरुआती कमेंट सबसे ले लूं। श्वेता जी, एफआरएस पे इतना भरोसा किया जा सकता है क्या? जी हाँ, एफआरएस पे भरोसा करना होगा आपको। फोरेंसिक जांच होगी, वीडियो है, पुलिस है, सीसीटीवी है, ये सब है, और न्यायालय है, सब ये सारी कुछ जांच सामने आ जाएगी, फिर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। और इस तरह का इल्जाम भाजपा पे लगा देना, मैं नहीं समझती हूँ कि ये बात सही है। ये बहस भाजपा बनाम विपक्ष की नहीं है,
ये बहस है इस बात की, क्या लोकतंत्र को शांतिपूर्ण विरोध को क्या हिंसक तत्वों को सौंप देना अच्छी बात है? क्या उनके हवाले कर दिया जाए? क्या देश को अराजकता के लिए छोड़ दिया जाए? और मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, जिन्होंने अभी कहा कि प्यारे बच्चे, अगर ये छोटे और प्यारे बच्चे थे और ये केवल छात्रों का विरोध था, तो कुणाल कामरा वहां क्या कर रहा था? अगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट छात्रों का था, तो अरुंधति राय वहां क्या कर रही थी? अगर ये सिर्फ प्रोटेस्ट छात्रों का था, तो सरजील इमाम और उमर खालिद वहां क्या कर रहे थे? और हिंदुओं का विरोध और अभद्र टिप्पणियां क्यों हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी को और हम दूसरे देश की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेके? शायद ही इससे ज्यादा अभद्र, अश्लील और असंस्कारी टिप्पणियां अगर ये बच्चे कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि बच्चों का भविष्य बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन ये बच्चे नहीं थे, बच्चों की आड़ में वो देश विरोधी, एंटी सनातन, एंटी हिंदुत्व, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको शांति और अमन अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग थे। तो और इसके खिलाफ कार्रवाई कौन कहीं से करेगा? नहीं आए थे, वो कौन सब भारत करेगा में निवास करने वाले भारत के नागरिक ही हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, उनकी सोच जो है वो भारत विरोधी है। तो कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई? हम अगर करेंगे आप और कह हम रहे कि अवश्य घुसपैठी कर भी है, रहे आप हैं। कह रहे कि आतंकवादी है, तो आतंकवादी फिर एंटर कैसे हुए, वो भी राजधानी में? मैं आतंकवादी कहाँ कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ अलगाववादी है, उनकी वो है भारतीय नागरिक, लेकिन उनकी सोच भारत विरोधी है। उनको चिन्हित करके जो ये 2500 नाम दिए गए हैं ना, अभी बस इंतजार करिए, अब जल्दबाजी मत करिए, अब इंतजार करिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई पर प्रश्न मत उठाइए। अरविंद केजरीवाल जी ये ने तो कहा इतिहास रहा है, जब जब आंदोलन हुए तब तब अराजक तत्व उसमें घुसते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है कहीं ना कहीं। अमित जी, यही समझ लीजिए, क्या कहा जाए, अरविंद केजरीवाल जी सो कॉल्ड जो विपक्ष है, ये सब मुद्दा विहीन है। इनको लगा कि कॉकरोच पार्टी आई है तो ये हमारी तारणहार है, और सब ठीक है कूद श्वेता पड़े जी, मैं उसमें, आऊंगी आपके पास, अपने बात अपने कमेंट ले एजेंडे लूं। लेकर। अमित जी, देखिए, ऐसा मौका दिया ही क्यों जो अपने एजेंडे लेकर आ गए। बच्चे 1-1.5 महीने से जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार सो रही थी। बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे भैया? जब पेपर हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, एक भी व्यक्ति उन बच्चों से पूछने आया? एक भी व्यक्ति नहीं आया। तब बच्चों ने सोचा कि हम संसद भवन चलेंगे, और उसके ऊपर फिर बच्चों में पायलट गन चलाई गई, फिर बच्चों को मारा गया। और प्रोटेस्ट को बदलाव करने के लिए भाजपा ने खुद अपने ही गुंडे भेजकर उन बच्चों को समझवा दिया। पुलिस की ड्रेस में नहीं थे वो लोग, पुलिस के सामने मारते रहे। भाजपा ने गुंडे भेजे तो भारत माता का पिता कौन ढूंढ रहा था? भारत माता का पिता कौन ढूंढ रहा था? सीता का पति और नीता का पति बच्चे बोल रहे थे। देखिए, बहुत समझ के टिप्पणी करिए, बहुत आंदोलन को खराब करने के लिए सरकार की इसमें हो सकते नीति नियमों को भाजपा का विरोध करते करते देश का विरोध न करने लगते हैं। देश का विरोध बताना पड़ा है। एक मिनट तो मुझे ये मैं उम्मीद ही नहीं है। एक एक करके बात रखिए। एक मिनट श्वेता जी, पद्मा जी, एक मिनट। अमित जी, बात रखिए। जब एक थाने में अगर पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाती तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता। आप भली भांति से वाकिफ होंगे। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी 5 बार या 20 बार या 25 बार पेपर लीक करने के बाद उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा? बच्चों का मुद्दा ठीक है और बच्चे अपनी जगह ठीक है, उन्हें स्वतंत्र है। लोकतंत्र ने उन्हें इतनी शक्ति दी है कि वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उसके बीच में आपने पिक्चर फिल्मों में देखा होगा कई बार कि जब किसी आंदोलन को खराब करना होता है तो सत्ताधारी पक्ष उसमें कुछ उपद्रवी बैठा देते हैं और वो दंगा खराब करने के लिए वो कार्य हो जाता। ये तो फिल्मों में बताया गया। इसमें आसान क्या लगा? बिल्कुल, जिन मांगों को लेकर है उन मांगों पे गौर फरमाना बेहद जरूरी हो जाता है। काफी मांगे आखिरकार मान ली गई है काफी हद तक, लेकिन बाकी मांगे भी है जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में पद्मा जी, कहा यह जा रहा है कि प्रदर्शन को दूसरा रुख देने के लिए भी विपक्ष लगातार इस प्रदर्शन में उतरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की थ्योरी कुछ और ही है जिसके दिशा में विपक्ष लगातार आगे बढ़ रहा है। देखो, विपक्ष जो है वो अपना कार्य भली भांति कर रहा है। पद्मा जी, देखिए, एक बात मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, हर बार इनको जो सर्वेलेंस करना है, जो पेगासस इस्तेमाल करना है, या FRS जो सॉफ्टवेयर है ये इस्तेमाल करना है, तो ये छात्रों
किसानों या विपक्ष पे ही इस्तेमाल करना है। इनके जो काम है, जब पुलवामा हुआ तब इनका एफआरएस काम नहीं कर रहा था, जब उरी हुआ तब उनका एफआरएस काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जब रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइलें चोरी हुई तब भी इनका एफआरएस काम नहीं कर रहा था। अभी हाल ही में जब बंगाल के चुनाव के बाद में ईवीएम जल गई तब भी एफआरएस काम नहीं किया। क्या है ये क्यों इतना ये मतलब सेलेक्टिव इनका जो काम करने का नजरिया है, ये क्या है कि विपक्ष को ही आपने टारगेट पे लेना है? हमेशा यही मुद्दा ले आएंगे कि आप देश विरोधी है, कि आप ही देश हो। हमें पूछना है क्या मोदी जी देश है? मोदी जी का विरोध है तो देश का विरोध है, और कोई बात ही नहीं बनती है। देश का विरोध, देश का विरोध। भाई आपने तो मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना तो दिया है, बोल रहे हैं कि सब कुछ जल्दी होगा, एक्शन भी हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? बच्चों पे लाठियां चली है, ये एक्शन है? बच्चों पे, निर्दोष बच्चों पे पैलेट केस चले, ये एक्शन है आपका? और एफआईआर हुए, ये एक्शन है? छात्रों ने अपनी मांग क्या रख दी, बीजेपी तो हड़बड़ा गई। जो आपने जो क्या है परीक्षा पे जो चर्चा वर्चा करते थे, उनको इतनी क्यों डर क्यों लग गया कि भाई आधी रात को आके उन्होंने वीडियो बना दिया और नाक घुसेड़ के टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के? क्या है ये? बच्चों की मांग रखना क्या देश विरोधी कार्य है? यहाँ पे एनआईपीए क्यों लगाया गया? हम पूछना चाहते हैं ये जो गुंडे हैं ये क्यों घुसते? दिक्कत क्या है श्वेता जी? दिक्कत क्या है? जब इस्तीफा मांग रहे हैं, गलती हो रही है, अगर सरकार तो वही है ना, मंत्री चेंज होगा तो सरकार की कार्यशैली पे सवाल तो लगातार उठते रहेंगे। दिक्कत क्या इस्तीफा देने से? लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दिया था जब रेलवे की पूरी तरीके से सुविधा नहीं थी, और ये इस्तीफे का दौर चलता आ रहा है, जाहिर सी बात है। और शायद ये नौबत नहीं आती अगर बच्चों की मांग 10 दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में मांग ली गई होती तो एटलीस्ट बातचीत तो हो ही सकती थी, मांग अगर नहीं मानी गई तो। श्वेता जी कहा जा रहा है ये बच्चे थे, बच्चे पत्थर मार रहे थे, चाकू चला रहे थे और सरकारी संपत्ति जला रहे थे। देखिए, छात्रों के आंदोलन से कोई परेशानी नहीं। मैं आपके बात पे आपत्ति करूंगी। हमेशा ये बच्चे थे क्या आपके? आप मेरी बात पे आपत्ति मत करिए। जब आप प्रधानमंत्री पे अपशब्द बोले तब मैंने आपत्ति करी। आप जैसे लोग इस देश को बर्बाद करने में सबसे आगे हैं। बच्चे ही रहेंगे। बच्चे होते तो गंदी गालियां नहीं देते, बच्चे होते तो पत्थरबाजी नहीं करते। 2500 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड पता चला है। आपके सो कॉल्ड बच्चों को बरगला के, बच्चों को आगे करके जो आपका राजनीतिक एजेंडा चल रहा है ना, वो जनता भी समझ रही है। आप देश को आग में जलाना चाहते हैं, आपको अमन शांति लग रही है। आग तो आपने लगाई, राजनीतिक रोटी सेकना है आगामी चुनाव के लिए। जब कोई मुद्दा नहीं है तो यही सब कर रहे हैं। नहीं सुनी बच्चों की समस्या, क्यों नहीं सुलझाई? अगर बच्चों की बात करेंगे, पद्मा जी एक मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। बच्चे तो है ये श्वेता जी, हालांकि उन बच्चों के बीच में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो इस आंदोलन को अलग रुख देखना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं ये, इससे कोई दो राय नहीं है। वो लगातार 30 दिनों से 35 दिनों से बैठे और धरना दे रहे हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। और ये सिर्फ आप कह रहे हैं कि पेपर लीक का मामला नहीं है, वो जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, जिनकी जान गई है, उनके माता पिता भी पहुंच रहे हैं कि मेरे बच्चों को इंसाफ दीजिए। तो सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि पेपर लीक के मामले में सिर्फ बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे जवाबदेही किसकी तय हो गई, आप बताइए श्वेता जी। ये एकदम जो भी शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताएं हैं उसकी जवाबदेही हमारी सरकार की है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरा संज्ञान लिया है। हमने जांच कराई है, गिरफ्तारियां हुई हैं और एनटीए से जो अधिकारी थे वो भी सस्पेंड किए गए, वो भी हटाए गए पदों से। जांच की व्यवस्था कितने दिनों बाद क्यों जरूरत पड़ी? यही एक्शन क्या होता है? यही एक्शन अगर पहले ले लेते। विपक्ष का एजेंडा नहीं सही होगा तो विपक्ष को तो कुछ समझ में नहीं आएगा और विपक्ष को समझाना भी नहीं है, हमको छात्रों को समझाना है। विपक्ष को कभी कुछ आया ही नहीं। देश बनाया किसने था? भाजपा ने बनाया था 2014 में आने के बाद। देश के नागरिकों से बनता है, न कांग्रेस ने बनाया है न भाजपा ने बनाया है। भाजपा नहीं भी थी तभी भारत देश था। देश के नागरिक है, वहाँ
उससे बाहर निकल आइए। वही देश के नागरिक हैं, वो भी देश ठीक है के नागरिक हैं। अमित जी। उन पे जी हाँ, एकदम देश के नागरिक हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का भी उनको अधिकार है। हम उनके अधिकार को कहीं से भी गलत नहीं कह रहे हैं। लाठियां क्यों बरसा रहे हैं? ठीक है श्वेता जी, पद्मा जी शांत हो जाइए, सबको वक्त देना बहुत जरूरी है। अमित जी, क्या लगता है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सही है कितने गलत है, और क्या इतना मुश्किल है इस्तीफा देना मंत्री के पद से? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि समय के अनुकूल चलते हुए एक बार माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। जब हमसे कोई कार्य नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। किसी पे अगर बच्चा भी होता, अगर हम उसे कोई कार्य सौंपे और कार्य ना कर सके तो फिर हम ये कहते हैं बेटा तुमसे नहीं होगा, इसके लिए किसी और कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। क्या भाजपा के पास एक धर्मेंद्र प्रधान ही है, या उन्हें अपनी सरकार, मुझे अभी ज्ञात हुआ कि उड़ीसा की सरकार गायब हो सकती है, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जा रहा। वो बहुत बड़े फाइनेंसर है, क्या फाइनेंसर है इसलिए नहीं हटाया जा रहा उन्हें? मुझे तो इससे साफ स्पष्ट भूमिका पक्ष की पता चलती है कि वो इसलिए नहीं हटा रहे कि उनकी सरकार जा सकती है। बड़ा अफसोस की बात है, उन बच्चों पर गोली चलाना, बिना वर्दी के लोगों से पिटवाना और अभद्र टिप्पणी करना, महिलाओं को ऐसे ऐसे अंगों में डंडा देने का प्रयास पुलिस ने करा है, जिसे बताना, व्याख्यान करना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। बड़ा अफसोस की बात है, दिल्ली पुलिस के पास डंडे भी उनके लिए ऐसे रखे गए जो मारो तो उनकी खाल उड़ जाए। तुमने कील लगा दी उन बच्चों के लिए, और इस तरह उन बच्चों को क्या प्रहार कर सकते थे आप? गोली आपने चला ली, सर उनके फोड़ दिए, और जो तत्व और सामाजिक तत्व कहा गए उन्हें पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? 25 में से 25 भी नहीं पकड़े गए होंगे नहीं। ये सरकार की नाकामी नहीं है और क्या है? अब ऊपर से आप मेट्रो बंद कर दें और ये बंद कर दें, और वो एक पेपर लीक बंद नहीं हो सका। बड़ा अफसोस की बात हो जाती है सरकार कि अगर विपक्ष सवाल पूछता है, गलत नहीं पूछता, उसकी बात समझनी चाहिए। कभी रास्ते बंद कर दो, मेट्रो बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, खाना बंद कर दो, उनका पानी तक बंद कर दिया गया। ये बड़ा अफसोस की बात है। वो बच्चे हमारे देश के, प्रभावित हर कोई हो रहा है इससे। अगर उनके बच्चों को भविष्य खड़ा हो रहा तभी तो वो सड़कों पर खड़े। रात को अगर जाके देखो तो बच्चे सड़कों पर सो रहे, पढ़े लिखे बच्चे जो देश का भविष्य है। आज जो डंडे पुलिस मार रही है, वो डंडे तो उन बच्चों के हाथों में होने चाहिए थे, वो पिस्टल उन बच्चों के हाथों में होनी चाहिए थी जो आज उनके हाथों में। बिल्कुल। अगर पद्मा जी, ठीक है, अगर पद्मा जी बात की जाए तो जो आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से लगे हैं, जो पुलिस प्रशासन आरोप लगा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं अगर सच साबित होते हैं तो क्या विपक्ष अपना ये पूरी तरह से जो समर्थन दे रहा है वापस ले लेगा? क्या आरोप साबित करेगी दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस के कितनी बार तो इन्होंने अदालतों में लताड़े खाई हैं कि इन्होंने मतलब क्या है कि एविडेंस क्रिएट करने की साजिश की है। ये कई बार प्रूव हो चुका है। दिल्ली पुलिस की साजिशें बहुत बार अदालतों में बेनकाब हो चुकी हैं। इस तरह जो सर्वेलेंस स्टेट बना के छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने का और जो है विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का ये जो मौका इन्होंने तलाशा है, इस तरह के एफआरएस का यूज करके या मिसयूज करके, मैं कहूंगी मिसयूज करके, आप हमें डराने या धमकाने की कोशिश ना करें। छात्रों के आंदोलन से पर बंदूक रख के विपक्ष को कटघरे में खड़े करने की साजिश ना रचे। ये देश का भविष्य है, ये कल ही हमारे ये बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं रहेंगे तो हमारे घर में हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस कर्मी या बाकी अन्य कर्मी जो मंत्री या जो भी बनेंगे तो यही बच्चे ही बन के आएंगे, कोई वो आसमान से उतर के नहीं आएंगे। इन बच्चों का इस तरह भयभ्रांत करके, उनके ऊपर इस तरह के लांछन लगा के, इस तरह उनके आंदोलन को बदनाम करके आप साबित क्या करना चाहते हैं कि भाई हम बड़े देश के जो हम बड़े मतलब मुस्तैद सरकार चला रहे हैं? आप सरकार में हो लेकिन सरकार भी अभी आधी अधूरी है। आप 40% जनता को रिप्रेजेंट करते हो, तो जो विपक्ष है 60% जनता को रिप्रेजेंट करता है। और विपक्ष को आप हमेशा कहते हो कि देश विरोधी। देश ने चुना है विपक्ष को, इस विपक्ष ने देश की बात रखनी है, देश का प्रतिनिधित्व करना है, और आप हमें कहते हो कि हम इस पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए ही हम हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीति करेंगे।
हमेशा करेंगे। ठीक है श्वेता जी, अगर बात की जाए तो आप कह रही हैं कि इतने एफआईआर दर्ज हुए हैं, इतने लोगों को चोटें पहुंची है, बच्चों को भी चोटें पहुंची है, तो कहीं लगता नहीं है बीजेपी को कि ये नौबत आती ही नहीं? अगर शुरुआती देखिए माने कई मांगे माने, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, तो ये पहले भी तो मांग सकते थे। इतनी देरी आखिर क्यों सरकार को हर चीज सोच समझ के करनी पड़ रही है? ये नौबत ही नहीं आती, आज तक की बात ही नहीं पहुंचती। जी ये थोड़ी देरी तो हुई है, लेकिन जैसे कि हमने दोनों विपक्षी प्रवक्ता तो बैठे हुए हैं, सबने कहा कि बच्चों के हाथ में बंदूकें होनी चाहिए, बच्चों के हाथ में डंडे होने चाहिए। ये हमारी भावी युवा पीढ़ी को अस्त्र शस्त्र पकड़ा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अराजक हो जाए देश का माहौल, नेपाल और बांग्लादेश जैसा हो जाए। हमारे साथी अपील करी कि जनता ने बनाया है। स्टेटमेंट पे मैं आपत्ति जताती हूँ। देखिए ये जो बच्चे बंदूकधारी बनेंगे अगर ये सेना में जाएंगे, ये लाठीधारी बनेंगे अगर ये पुलिस में जाएंगे, तो ये बच्चे जिनके हाथ में होने चाहिए। जनता ने विपक्ष बना दिया है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब ये अनशन हुआ था, अन्ना हजारे का जब ये आंदोलन किया गया था, शुरू हुई थी, चौथे दिन बातचीत शुरू हुई थी, आपको 16 दिन के बाद दूध नहीं। आपको विपक्ष जनादेश देके प्रधानमंत्री बनाया है। हम कहीं बात से प्रधानमंत्री जनादेश का अपमान है। ठीक है अमित शर्मा जी, क्या लगता है ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा और बच्चों को और कितना संघर्ष करना पड़ेगा या और इल्जाम लग सकते हैं? जी स्पष्ट करिए, दोबारा सुनाई नहीं पड़ा। अमित शर्मा जी से मेरे सवाल है, ये आंदोलन कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? आप इनको रोकती नहीं है, जब मैं बोलने का मौका है तो ये बोलती है, तो मैं अपना पक्ष कैसे रखूंगी? ठीक है अपना पक्ष पूरा कीजिए। हो चुका है कि ना वो आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। श्वेता जी, श्वेता जी 50 सेकंड फटाफट की पूरी के लिए, और जनता छात्रों और सरकार को बात भी नहीं करने दे रहे हैं। तो हम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ा, तब विपक्ष है, विपक्ष हर चीज के लिए परेशान है। ठीक है आखिरी के 10 सेकंड अमित जी फटाफट फाइनल कमेंट। ये आंदोलन जब तक होगा जब तक चुनाव नहीं हो जाए, जब तक इन बच्चों की आवाज नहीं सुनेगी सत्ताधारी पार्टी, तब तक चुनाव नहीं हो जाए। वो कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर बात को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी नस दो जगह पड़ गई है, एक तो पेपर लीक, एक राम मंदिर, ये दोनों उजागर हो गए जनता के सामने। इसलिए भाजपा थोड़ी सी इसम बल बनाई की है कि दोनों जगह उनकी लोगों ने उनकी हर जगह भाजपा विफल है। इसका तो ये तो आप इस बात से मुक्त नहीं सकते। बिल्कुल प्रदर्शन में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हम नजर आ रहे हैं दोनों ही तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पद्मा रानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। और ऐसे में आंदोलन जो है दूसरी ओर क्या रुख करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो कई सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर आंदोलन के अंदर कैसे दूसरे लोग घुसे और आंदोलन को दूसरा रुख यहाँ पे साफ तौर पर करने की कोशिश की गई थी। अब जांच का विषय है, जांच कब तक होगी, क्या और प्रमाण सामने आएंगे या फिर और नई चीजें निकल के सामने आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए TV100।